नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम राजीव साहनी है, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 27 साल से मैं कंसल्टेंट हूँ। 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है और काफी मेरे स्टूडेंट अच्छे आगे निकल गए हैं। कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बेस्ट कंसल्टेंट बन गए हैं। अच्छा लगता है मेरे को। और मैं हमेशा अपने जो भी मेरे साथ जो पढ़े हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मैं प्रमोट करता हूँ, उनका हौसला बढ़ाता हूँ। आप कभी किसी से जेलसी मत करिए, क्योंकि हर आदमी अपनी किस्मत का खाता है। इसलिए कभी किसी के साथ तनाजगी ना रखिए। हमेशा अपने काम पर फोकस रखिए। मैं अपने स्टूडेंट को बहुत प्रमोट करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि उसने अपने भाग्य का खाना है, मेरे भाग्य का तो नहीं खाना। तो आज हमारा वेबिनार केपी एस्ट्रोलॉजी पर है। केपीजी केपी एस्ट्रोलॉजी में बस एक ब्रीथिंग में खत्म कर सकता हूँ। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। वो अलग बात, आप कितना कंफ्यूज होते हैं वो अलग चीज है। अब आप देखिए, मैं चार्ट से बताता हूँ। बस ये दो हिस्से देखने होते हैं, तीसरा एक ऊपर भी है। आपके पास स्क्रीन पर ये चार्ट आ रहा होगा। ये चार्ट आ रहा होगा, मैं नीचे कर देता हूँ इसको। हाँ, ठीक है। ये चार्ट आ रहा होगा। ये एक कब चार्ट होता है, एक राशि चार्ट होता है। जब ग्रहों को पढ़ते हैं, राशि से उनकी दृष्टि देखी जाएगी। अभी मैं एक और चार्ट लगाता हूँ। राशि से दृष्टि देखी जाएगी। कब्स का मतलब होता है अपना केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या मतलब होता है, राशि प्लस नक्षत्र, जिसको कहते हैं नारायण भाव चलित कुंडली। उसको हिंदी में ये बोलते हैं और केपी में कब स्टार्ट बोलते हैं, राशि और नक्षत्र का। राशि हमारी राशि हमारी 30 डिग्री की होती है। भाव जो होता है वो 45 तक एक्सपेंड कर जाता है डिग्री पर। ठीक है। जिनको सीखना होगा ना, मैं मैनुअल भी सिखा दूंगा। सब लॉट हाथ से कैसे निकालना है गुणा भाग करके। जिनको सीखना है मैं सिखा दूंगा हाथ से भी कैलकुलेशन। ठीक है। तो आपने वैसे तो सॉफ्टवेयर में है, अगर आपको लगता है कि मुझे हाथ से सारा करना है तो मैं मैनुअल भी सिखा सकता हूँ। लेकिन टाइम वेस्ट है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रोडिक्शन पे आप जाइए। तो जो भाव कुंडली होती है, जिसे कप्स कुंडली कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि लगन कुंडली के अंदर कोई ग्रह, मान लीजिए यहां बैठा था मंगल, लेकिन जब आपने कब्ज कुंडली देखी तो वो 11th हाउस में भी आ गया। अब मैं यहां पर इसी कोई मान लीजिए D1 चार्ट के अंदर राशि चार्ट में मंगल 12वें घर में बैठा है और कब्ज कुंडली के अंदर 11वें घर में मंगल बैठ गया। तो इसका अर्थ पता क्या होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। यानी हार के बाद जीत है आपकी। पहले तो हार होगी, क्योंकि वो 12वें भाव का पहले फल देगा। D1 चार्ट में कोई ग्रह आपके 12वें घर में बैठा और कब्ज कुंडली के अंदर, यानी भाव चलित कुंडली के, नारायण भाव चलित कुंडली में वो 11वें भाव में आ गया। लेटर ऑन द पर्सन विल गेट द सक्सेस। सिंपल सा मीनिंग है, वैसे मीनिंग बहुत सारे हैं। एक यही मीनिंग नहीं है आपका कब्ज कुंडली के अंदर। बहुत सारे मीनिंग है, वो मैं सारे सिखाऊंगा। दूसरा क्या है, आपको केपी चार्ट के अंदर जब आपने दृष्टियां देखनी है तो D1 चार्ट से देखेंगे। ग्रह बैठा कहाँ है, कहाँ के रिजल्ट देगा, वो कब्ज कुंडली बताती है, यानी नारायण भाव चलित कुंडली बताती है। हमें देखना क्या होता है, कुछ नहीं देखना। याद रखिए, सिर्फ दो, पहला एक ये वाला देखना होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर। ये देखिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, आ जाइए। अब इसके बाद हमारे को क्या देखना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी कुछ नहीं देखना भैया, बाकी दिमाग का दही है।
मैं अभी बताता हूं आपको सारा। अब आप देखिए, सॉरी ये ऊपर चला गया, ये है। अब ये वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड ये होता है, ग्रह भाव किन ग्रहों से प्रभावित हैं। आप साधारण भाषा में समझिए। पहला भाव चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, केतु से प्रभावित है। सातवां, ये पांचवा भाव पर केवल मंगल का प्रभाव है, मार्स का, मंगल का। अब ये प्लेनेट किन भावों के फल देंगे, ऐसे समझ, प्लेनेट किन भावों के फल देंगे। कोई चाहे तो इसकी फोटो खींच सकता है, इसकी फोटो खींच सकता है। मैं एक कुंडली आपको दिखाता हूं आपको यहाँ पर, ताकि मैं मैनुअल बना देता हूं, आप इसकी खींच लीजिए। मैं आपको बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आप सीखना। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, आ गया। ठीक है, अब लिया जाएगा वहां पर, जूम से तभी आएगा। अ, ये स्क्रीन आ गया सामने आप लोगों के। जी। अब मैं एक और चार्ट ले लेता हूं, मैं सिखाता हूं आपको यहीं पर ही, आप बड़ा अच्छे से सीख जाएंगे यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने पिछली बार जब ये पढ़ाया था ना, तो मैं वैदिक से भी पढ़ा दिया था। तो मैंने कहा कौन सी टेक्निक से वेरीफाई करना है, क्रॉस एग्जामिन कर लो। दिस इज अ D1 चार्ट, दिस इज अ कप चार्ट। बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र पद्धति पर। अब इसको कैसे करना है देखो, मैं सिखा देता हूं। ऐसे लेकर चलते हैं, मान लो किसी का जुपिटर जो है वो केतु के नक्षत्र में है, ठीक है। जुपिटर केतु के नक्षत्र में, एन के का मतलब नक्षत्र में, और केतु जो है वो वीनस के नक्षत्र में है। तो अगर आपने बचपन में एलसीएम पढ़ा है ना, तो केतु कट गया, मान लीजिए हमने ये काटा, एलसीएम में दोनों जगह कॉमन था, जुपिटर और वीनस का लिंक आ गया। ना तो ये ग्रह कुंडली में दृष्टि दे रहे थे, ना युति कर रहे थे, ना ये ग्रह जो हैं वो क्या दे रहे थे, किसी भी प्रकार का लोचा दे रहे थे। समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, जुपिटर और वीनस का लिंक आ गया। तो ये जो लिंक है, लिंक किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ नक्षत्र। ऐसे लेना है आपने, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। हमारा जुपिटर और शुक्र का संबंध नक्षत्र की वजह से आया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जुपिटर केतु के नक्षत्र में था, केतु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। बचपन में हमने एलसीएम पढ़ा था, अब हम केतु कॉमन हो गया दोनों में, इस कॉमन को तो हमने हटा दिया, तो जुपिटर का लिंक वीनस से आ गया। ऐसे पढ़ेंगे, समझ में आया? और हम कुंडली खंगालते फिर रहे हैं, कंफ्यूज होते फिर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। अब केपी के अंदर बोला जाता है, शब्द क्या बोले जाते हैं मैरिज के लिए, बोला ये जाता है 2, 7, 11 भाव, लेकिन एक्चुअल में 7वां, 11वां और दूसरे भाव से संबंध देखना होता है। केपी ये कहती है अपने से 12वां भाव निगेट करता है, अपने से 12वां भाव मना करता। मान लीजिए किसी के लगन में कोई ग्रह है और विवाह का प्रश्न है, तो सेकंड हाउस से फर्स्ट ये निगेट का हो गया, नो कर रहा है। समझ में आ रहा है? 11वां भाव मैरिज को बता रहा है, प्रॉमिस, पर 10वां भाव मना कर रहा है। 7वां भाव विवाह का है, इससे 12वां छठा भाव ये मना कर रहा है। तो ये निगेट वाले भाव, ठीक है। हमेशा याद रखना, केपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड चीज दो ही चीज की होती है, बाकी कुछ नहीं पड़ा केपी के अंदर। केपी के अंदर एक सब लॉर्ड होता है और दूसरा नक्षत्र, बस। ये आपको समझ आ गया, ये दो शब्द समझने में, मैंने एक ब्रीथिंग में समझा देता हूं, दो ब्रीथिंग भी नहीं लगाता। सिंपल सा इजी वे में सीखो, दिमाग का दही करना नहीं है, कंफ्यूजन सीखना नहीं है। ये दो चीजें, क्योंकि जो भी इवेंट हमारे कंडक्ट होने हैं वो सब लॉट ने करवाने हैं, इसके बिना कोई इवेंट नहीं हो सकता, सब लॉट के बिना।
बस ऐसे आपने समझना। ठीक है, ऐसे जब तक आप नहीं समझेंगे तो गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि सबलॉट बहुत कुछ करता है। और ये मैंने इस पर काफी रिसर्च करके बहुत सारी चीजें मैंने खोजी हैं, और जो खोजा है मैंने वो मैं सबको इस बार दे दूंगा। पिछली बार मैंने अपने केवल ओल्ड स्टूडेंट्स को रिवील किया था केपी के बहुत सारे सीक्रेट्स। तो मैंने इसको वैदिक के एंगल से भी पढ़ा दिया था, दूसरे एंगल से भी पढ़ा दिया था। तो हर चीज को बारीकी से समझना है। हमेशा बुद्धि में बिठा के रख लीजिए कि सब लॉर्ड ही सब कुछ करता धरता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। केवल और केवल सब लॉर्ड आपको ऊपर उठाएगा, या इवेंट होगा या नहीं होगा। यानी फिर से साधारण शब्दों में कह रहा हूं, सब लॉर्ड का मतलब है वो मोहर लगाएगा, स्टैंप देगा कि द इवेंट विल बी कंडक्टेड और नॉट। घटना घटेगी या नहीं घटेगी वो सब लॉर्ड है। और स्टार लॉर्ड क्या है, वो आपके प्रॉमिस को बताएगा। समवन इज वांट्स टू ज्वाइन द क्लास, जस्ट अ मोमेंट। वो कौन है आपका? स्टार क्या बताता है? स्टार मतलब नक्षत्र। वो प्रॉमिस को बताता है। तो हम सीखेंगे सारा अच्छे से बारीकी से। अब मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल से छोटी सी चीज सिखाता हूँ, ताकि आपको ना कंफ्यूजन चला जाए आपके दिमाग से। अब ये देखो, मैं ना आपको चार्ट से ना एकदम निकालना सिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, कार्येश पता होने चाहिए, कहाँ का कार्येश हमको ग्रह करेगा। अब आप सीख लो ये लो। लेट अज्यूम समवन इज बोर्न इन एरिस असेंडेंट। जी नेटल के चार्ट हैं। किसी की भी श्रद्धाओं में मैं सारा उसको पढ़ा दूंगा। और हिम्मत होनी चाहिए, गुणा भाग में स्ट्रांग हो तो आप सीख लो। वैसे उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। अब हम कब्स चार्ट बनाएंगे। कब्स में भी ये 8 आया, 9, 10, 12, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8। अब बड़े ध्यान से सीखना, मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप हमने ये कब चार्ट बनाया? मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था राशि 30 डिग्री की होती है, भाव जो है वो 45 डिग्री तक एक्सपेंड कर जाता है। अब आपने देखा 8, 9, 10, 11 मिसिंग है। 11वां भाव मिसिंग है। अब इसको पास्ट लाइफ से पढ़ा करो। पास्ट लाइफ से पढ़ना है। 11वां भाव आपने कोई कर्म अच्छे नहीं किए थे, इसलिए सुख का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, व्हीकल का भाव, शिक्षा का भाव, चतुर्थ, वो मिसिंग है इस जन्म में। इन एरियाज में आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। सिंपल। आपको नहीं आई ना कहीं भी, कोई बात नहीं। इतने मात्र से ही आप प्रिडिक्शन करने के मास्टर हो गए, क्योंकि वो भाव ही मिसिंग है। सिंपल सी चीज समझ में आया है नहीं आया? अब कोई भाव 7th हाउस दो जगह फैल गया, छठे में भी और सप्तम में भी आया। छठा जो होता है वो झगड़ा है, सप्तम विवाह है। तो मतलब आपका विवाह बहुत शानदार जाएगा। खट्टा मीठा आप प्यार से कह सकते हैं, यू कैन से लाइक दैट। समझ में आ रहा है? आप क्या कह सकते हैं? खट्टा मीठा प्यार। अब हमारा केपी के अंदर कार्येश ढूंढना होता हमारे को। अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था। कार्येश, कार्येश यानी सूर्य किस भाव का कार्य करेगा, कैसे सूर्य को कैसे पकड़े। सूर्य खुद का देखिए, जब दृष्टि देखनी है ना तो D1 से देखेंगे। मंगल सप्तम भाव का देख रहा है, अपने से सप्तम भाव छठे को देख रहा है, और D1 के 7th हाउस को भी देख रहा है। लेकिन यहां पर भाव स्थिति देखनी होती है, दृष्टि केवल
D1 से होती है, सीख लो डिफरेंस। दृष्टि ग्रह की कहां से देखी जाएगी? D1 से। भाव स्थिति कहां देखनी है? कप से। समझ में आया? निरैन भाव चलित कुंडली से, कप से, जिसे SBLB कहते हैं, सब लॉर्ड कप्स हाउस। ठीक है, तो वो बाद में मैं आराम से चलेंगे, फिलहाल साधारण भाषा में सीखते हैं। तो भाव कुंडली से ग्रह की स्थिति और दृष्टि संबंध D1 से देखा जाता है। ये डिफरेंस सीखिए। अब मैं आपको सूर्य का बताता हूं। सूर्य बैठा कहाँ है D1 में? तीसरे भाव में। तो थर्ड, अपनी जब सूर्य की दशा आएगी तीसरे भाव के फल देगा। बात क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट है। एक मिनट। अब हम कब्ज पर गए तो यहां इसकी एक राशि नाइन्थ हाउस में भी आई है, तो ये नाइन्थ हाउस का भी फल देगा। बात समझ में आ रहा है? थर्ड हाउस में तो वो स्वयं बैठा है यहां पर, ठीक है, लेकिन कब्ज में वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ये मैंने जान के नहीं बोला, बात समझ में आया? तो ये महाराज जो है कब्ज कुंडली के अकॉर्डिंग सेकंड और नाइन्थ भाव के फल देंगे। बात समझ में आ गया? आपने पढ़ा और देखा, आप D1 में देख रहे हैं सूर्य महाराज तो तृतीय भाव में बैठे हैं, जब उनकी दशा आएगी तीसरे भाव के फल देंगे, और सप्तम भाव पर, सॉरी, यहाँ पर दृष्टि यहाँ फल देंगे। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है महाराज ये ना डिग्री से हिल गए। यहाँ पर जो ये भाव बने हैं, राशि जो ये धनु राशि है, कितने डिग्री से प्रारंभ होके कितने डिग्री पर खत्म हुई है, वो सारा आपका एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज के अंदर भी है बहुत सारे, कोई सॉफ्टवेयर टिपिकल नहीं चाहिए, वहीं से ही मैं पढ़ा दूंगा। आप लोग अपना ही चार्ट लेकर आ जाइए, डाउनलोड कर लीजिएगा केपी चार्ट वहां से, एस्ट्रोसेज से, उसी से पढ़ा दूंगा। कोई भी कहेगा मैं चार्ट लगा दूंगा, अपने क्या फर्क पड़ता है, जिसको बारीकी से सीखना मैं चार्ट लगा दूंगा। मेरे को मजा लाइव चार्ट पढ़ाने में ही आता है। जैसे मैं भृगु चक्र पद्धति पढ़ा रहा हूं, तो कल मैंने भाव एक्टिवेशन सभी की चार्ट लगा लिए, सबके चार्ट लगा दिए क्लास में। तो अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है भाई। मैं कंसल्टेंट हूं ना, मुझे भी तो अपनी धार अच्छी करनी होती है ना, आई एंजॉय डेट। मैं भी तो अपनी कमियां ढूंढू ना। तो सूर्य सेकंड और नाइन्थ हाउस का फल देगा, यहां तक समझ में आया? अब हमारे चंद्रमा कहाँ के फल देंगे? चंद्रमा तो यहां बैठे हैं हमारी कुंडली में, चंद्रमा यहाँ लगन में आ गए हैं। चंद्रमा, आप समझ रहे हैं? चंद्रमा कहाँ आ गए हैं? लगन में आ गए हैं। तो लगन यानी फर्स्ट हाउस के फल देंगे चंद्रमा। बात समझ में आया? अब चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठे, मैं अगला स्टेप बता रहा हूं थोड़ा सा। चंद्रमा बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है, एन के लिख दिया, ठीक है जी। अब चंद्रमा एक तो फर्स्ट हाउस के फल देगा, लगन में आया। हमें भाव देखना है। हम जब कुंडली की प्रिडिक्शन करते हैं भाव से करते हैं भाई साहब, राशि से नहीं होती। राशि से ग्रह के गुण धर्म की व्याख्या होती है। फल तो उसने भाव का देना होना है ना, फल भाव से देता है ग्रह, और राशि उसको प्रोटीन देती है, नाइट्रोजन देती है, ऐसे आप कह ले खेती में, तो वो वहां से होता है। लेकिन वो फल तो भाव का ही देगा। अब चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, आप कब कुंडली में देखिए शुक्र कहाँ बैठा है? तीसरे भाव में। शुक्र की राशि कहाँ आई है? छठे भाव में और सप्तम भाव में, 6 और 7। फिर और क्या है? देखिए 11वां भाव में शुक्र की एक और राशि है, तुला, 11। तो यानी चंद्रमा की जब दशा आएगी तो वो लगन का भी फल देगा, तीसरे भाव का भी देगा, छठे का भी देगा, सातवें का भी देगा, 11वें का भी देगा। तो हमने कार्येश पकड़ लिए ना। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं? सेकेंड हाउस का फल देगा। हमने यहाँ नक्षत्र से डीप रिलेशन देखा। समझ में आ गया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमको कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर से बता देते हूँ, आप देखिए, मैं फिर से बता देता हूं, आप लोगों को समझ ना आया हो किसी को। जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो नक्षत्र पद्धति पर है। केपी एस्ट्रोलॉजी किस पर आधारित है? नक्षत्र पद्धति पर, ठीक है।
तो यहाँ पर नक्षत्र डिसाइड करते हैं भाव। तो ये कप्स कुंडली बन जाती है, जिसे निर्णय भाव चलित कुंडली कहते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे हमने देखा, जब जातक की चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा आएगी, मैं हर एक चीज को अलग अलग पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर ना इस क्लास में गुलबर्ग पद्धति भी पढ़ाऊंगा। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थे, श्याम जी, शायद राजस्थान से। बोले सर आज मजा आ गया, आज किसी की क्वेश्चन आया था, क्वेरी आई थी, मैंने गुलबर्ग पद्धति से उसको एक्यूरेट आंसर दे दिया। अच्छा लगता है। 100% एक्यूरेसी होती है उसमें, संशय नहीं है। वो सारे चैप्टर आएंगे। अब चंद्रमा हमको सेकंड हाउस में दिख रहा है, D1 में, धनु राशि में। ठीक है। जब हम केपी में खंगालते हैं तो वो पिछले भाव में आया, लगन में आ गया। तो चंद्रमा अपनी अपनी दशा में लगन के फल देगा। नंबर एक, चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। अब ये कब्ज कुंडली में शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र बैठा है तीसरे भाव में। तो चंद्रमा तीसरे भाव के फल देगा। इसके बाद शुक्र की राशि 2 नंबर राशि 2 भावों में आती है, तो चंद्रमा छठे और सातवें भाव का भी फल देगा। उसके बाद शुक्र की राशि 11वें भाव में भी आ रही है, तो शुक्र 11वें भाव में का भी मालिक है। ठीक है। तो चंद्रमा अपनी दशा में 1, 3, 6, 7, 11 भावों के फल देगा। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं वो राहु केतु है, जिसे मुझे चाहे 3 बारी का 4 बारी पढ़ाना पड़े, उंगली पकड़ के पढ़ाना है। क्योंकि राहु के ऊपर गलतियां हो रही हैं। राहु को कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं, वो ग्रह इग्नोर कर जाते हैं हम लोग। राहु का जब हम निकालेंगे, तो राहु का जब हम निकालेंगे तो राहु के लिए मीनिंग अलग अलग पड़ता है। राहु की अपनी राशि तो है ही नहीं, अपना भाव तो होता ही नहीं है। उस वो जिनसे प्रभावित है, जिनके साथ बैठा है, केवल वो ही होगा। समझ में आया? तो इस तरह लेंगे तो पहला भाव जो है हमारा, वो किन किन ग्रहों से प्रभावित है वो पढ़ते हैं, और ग्रह किन किन भावों से जुड़े होते हैं वो पढ़ते हैं। बस इतना सा है। केपी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने तो उंगली पकड़ के सिखाना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते सर समझ नहीं आया या मैं जान नहीं पाया। अब जैसे मैं कैरियर का एग्जाम्पल थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये सारा लड्डू गोपाल मिटा देता हूँ। मिसिंग हाउस मैंने बता दिया ना आपको, पास्ट लाइफ का कलेश है, वो सदैव याद रखना है आपने। मिसिंग हाउस का मतलब है पास्ट लाइफ की शक्तियां भगवान ने छीन ली, आपने उनका दुरुपयोग करा था, बस ऐसे समझना। कहीं गलत मत समझ लेना भैया, लुटिया डबो दोगे मेरी। अब आप आइए, यहाँ पर आते हैं। अब हमें मान लीजिए किसी के कैरियर पर फोकस करना है। ठीक है ना? अब कैरियर के लिए क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट भाव, हम वैदिक से तो वही 10th हाउस लेते हैं, हमारे पास तो यही है सोर्स। लेकिन केपी ऐसे डिनाई करती है। केपी कहता है कि मेरा कम्युनिकेशन है ना, मेरा बोलने का काम है, तो कम्युनिकेशन के लिए 3, 6, 9 भावों का हमें लिंक ढूंढना है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आदमी इंश्योरेंस का काम करता है, तो 8, 6 और 2 का लिंक ढूंढना है। कोई आदमी एंटरटेनमेंट का काम करता है, 5, 6 और 12 को ढूंढना है। अब ये ऐसे क्यों लिखा गया, ऐसे आया क्यों? मैं स्टूपिड क्वेश्चंस को पहले पकड़ता हूँ, क्योंकि यही वो कंफ्यूजन है जहां से हमको आंसर नहीं मिलते और हम हमेशा गलत दिशा में जाते हैं। बात समझ लीजिए, हम हमेशा गलत दिशा में जाएंगे क्योंकि हमारे आंसर प्रॉपर नहीं है। जब हमारे आंसर प्रॉपर हो जाते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आता। हमारा अब उसी एंगल से होता है। अब जैसे सबसे सिंपल, ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ये भाव लिए ऐसे क्यों।
ऐसे लॉजिक आएगा, ऐसे नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ। विवाह के लिए सप्तम भाव हमारा विवाह का होता है। आप देखिए, सेवंथ हाउस हमारा विवाह का, पार्टनर का। इलेवेंथ हाउस हमारी इच्छा पूर्ति है, इच्छा पूर्ति। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं विवाह के बाद का प्यार। देखिए, सप्तम भाव से 11वां भाव पंचम है, विवाह के बाद प्यार। दूसरा भाव भी लिया जाएगा। दूसरा भाव क्यों लिया, सेकंड हाउस हमने? विवाह होगा तो मेरी फैमिली बनेगी ना, मेरी वाइफ। पहले मैं बैचलर था, व्हेन आई गॉट मैरिड, ठीक है ना, तो वाइफ आई, फिर बच्चे आए, परिवार बना ना, एक विस्तार हुआ। तो 2 7 बेसिकली बोला जाता है 2 7 11, लेकिन शब्द असली में 7 11 2 ऐसे बोलना चाहिए। सीक्वेंस है ना। अगर इनमें बैठे ग्रहों का लिंक आ जाए तो विवाह निश्चित है, बात खत्म। मान लीजिए, चलो मैं यही सिखा दूंगा आपको 2 मिनट में, जिनको केपी आती है वो आज ही प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे। मान लीजिए 2 7 11 के यहाँ पे लॉर्ड कौन है? बृहस्पति, शुक्र और बुध है, यही है ना जी। 7वें का भाव का लॉर्ड है शुक्र, और कुंभ, ये आपका 11वें भाव का लॉर्ड है बुध। ठीक है जी, और दूसरे भाव का लॉर्ड है बृहस्पति। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए बृहस्पति गोचर में यहां आया, अभी मैं यहीं से ले रहा हूं, D1 से बता रहा हूं, और शुक्र और बुध सप्तम भाव में, तो इसका लिंक नहीं आएगा ना। 2 7 11 यहां पर आ जाएगा। बृहस्पति ट्रांजिट का यहां आया, ठीक है, और शुक्र और बुध जो है सप्तम भाव में बैठे थे। ये ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा होगा आपने 12th में, तो ये लिंक आ गया। देखो, नाड़ी से भी समझ में आ रहा है, जिन्होंने नाड़ी पढ़ी है, शुक्र, ये बुध ने देख लिया, उन भावों से लिंक आ गया। या मान लीजिए तुला राशि में बृहस्पति आया, 2 नंबर में यहां पर बुध आया, समझ में आ रहा है, 2 7 12, तो यहां पर क्या आया? आपका शुक्र आया, तो आदमी का विवाह हो गया ना, बात खत्म हो गई। जब तक 2 7 11 का लिंक नहीं होगा, एक साधारण भाषा में सिखाया, वैदिक के एंगल से, नाड़ी के एंगल से, फिलहाल केपी के एंगल से मैं क्लास में भी दूंगा आपको, हर एंगल से समझाने का प्रयास करूंगा। भाई, मैंने, मेरे पास जो अपने स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, उन्हें भृगु नंदी नाड़ी से भी जोड़ना सिखा दिया, वैदिक से भी सिखा दिया, केपी से तो पढ़ाया ही पढ़ाया। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई आपको हर एंगल से समझाने का प्रयास मैं कर सकूं। मेरी सिर्फ ये संभावना रहती है, और कोई मेरे दिल की संभावना नहीं है। अब अगला पॉइंट आता है, वो आप समझने का प्रयास करिएगा, कि अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। एक सेकेंड। देखिए, ये बैच हमारा 17 तारीख को स्टार्ट होगा, 17 11 2025, मंडे को स्टार्ट होगा। रात 9:30 बजे इसका टाइम रहेगा, ठीक है, 9:30 बजे इसका टाइम रहेगा मंडे को। और डेली बेसिस पर क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी। 12 क्लासेस में मुझे इसे कंप्लीट करना है, मंडे टू सैटरडे डेली बेसिस पर क्लास हो रहे, आपकी पढ़ने की कंटिन्यूटी बनी रहे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको अपनी सीट रिजर्व करनी है। 5999 इज द फीस। ए से लेके जेड तक आपने केपी पढ़नी है। तो मैं ग्रुप्स में कोर्स कंटेंट भी डाल दूंगा। वैसे आपको सिंपल बात समझनी है कि ये ए से लेके जेड तक मेरे पढ़ाना है, बस ऐसे समझिए। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे आराम से। मैं पढ़ाने का मेरा एक ही तरीका, उंगली पकड़ के मुझे पढ़ाना है। किसी को नहीं समझ में आया तो 4 बारी मेरे को समझाना है, तो मैं समझा, ठीक है। तो आप आइए, इसको ज्वाइन करिए, यू विल एंजॉय द केपी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, हैव ए गुड डे फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक्स अ लॉट।